वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। 1 साल के वाक़यात की रिपोर्ट तलब। 2023 कश्ती हादसे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार। कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन की हिदायत। ठोस इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का असर जल्द हकीकी मईशत पर नजर आएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। मुर्गी दालों की कीमतों में कमी न होने का जिम्मेदार मिडल मैन को करार दे दिया। और कराची में 570 खतरनाक मखदूश इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद घर खाली करने को तैयार नहीं। शहरियों का मुतबादिल घरों का मुतालबा पूरा नहीं कर सकते। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की निसार कोड़ों के ज़ेरे सदारत इजलास में ब्रीफिंग। टैक्स न देने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारियां मुकम्मल। FBR को गैर रजिस्टर्ड अफराद के बैंक अकाउंट्स पर पाबंदी। गैर मनकूला जायदाद जब्त करने और मुंतकली पर पाबंदी का इख्तियार होगा। कारोबारी जगह सील की जा सकेगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद गाड़ियों की खरीदारी, रजिस्ट्रेशन और बुकिंग नहीं करा सकेंगे। 800 सीसी तक की गाड़ियां, ट्रैक्टर्स, रिक्शा और मोटरसाइकिल रखने वाले पाबंदी से मुस्तस्ना। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स क़वानीन तरमीम बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। ठोस इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का असर जल्द हकीकी मईशत पर भी नजर आएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। मुर्गी दालों की कीमतों में कमी न होने का जिम्मेदार मिडिल मैन को करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3790 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,11,070 पॉइंट्स पर आ गई। इंटरनेट सुस्त रवि पर हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी बरस पड़ी। इंटरनेट का इतना सत्यानाश क्यों किया गया? कौन सी फायरवॉल है जो नस्ब भी होकर नहीं दे रही? लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। तलबा की तालीम तबाह हो गई। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इंटरनेट है नहीं और बिल डिजिटल नेशन का ला रहे हैं। शाजिया मरी का तंज। फायरवॉल का सुन सुन कर कान पक गए। PP रुकने असम्बली की तनकीद। इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं, लेकिन कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। दुश्मन हर वक्त साइबर हमलों के लिए तैयार बैठा है। वजीर मुमलिका शिजा फातिमा का कौमी असम्बली में रद्द अमल। वाज़े किया एक्स की बंदिश वजारत दाखिला की हिदायत पर की गई। दावा किया डिजिटल नेशन बिल हर शहरी को बाख्तियार बनाता है। बिल से रियासत से ताकत वापस आवाम को दी जा रही है। मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें, उन्हें कायल करें कि अब क्या करना है। वरना होगा ये कि वो आएंगे, बातचीत करेंगे, मसालत भी हो जाएगी, हम उनकी बात मान जाएंगे, वो हमारी बात मान जाएंगे। लेकिन जब वो डाला जाएंगे तो कहेंगे तुम कौन हो? नून लीग ने अपोजिशन को हुकूमत से बातचीत से पहले बानी PTI से मुज़ाकरात का मशवरा दे डाला। 7 रुकनी कमेटी अडियाला जेल में बैठे शख्स से मुलाकात करे। हुकूमत से मुज़ाकरात में किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो फिर अडियाला जेल का कैदी कहेगा तुम कौन हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाने का मशवरा। पहले चोर, मनी लॉन्ड्रर और फॉर्म 47 वाले कहा गया। ऐसे मामलात नहीं चलते। अगर हम अब ये सब नहीं हैं तो एतराफ़ करें। लीगी रहनुमा का मुतालबा, संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। वज़ीर आज़म ने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की। राना तनवीर का दावा। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सालिस बनने को तैयार। सियासी मामलात समेत किसी भी मसले पर मुज़ाकरात के लिए स्पीकर दफ्तर हर वक्त खुला है। दोनों फरीक काबिल एहतराम है। मनसब पर होने तक कोई कमी नहीं आने देंगे। तलखी ख़त्म करने और मुल्की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। अयाज सादिक का वीडियो पैगाम इख्तिलाफात के खात्मे के लिए बातचीत ज़रूरी करार दे दी। देखिए, एहतजाजी तहरीक तो हमारा एक जो हमारे ऊपर
हुकूमती जबरो सितम है उस हवाला से है, वो जारी रहेगी। जो हमारा हक हमसे छीना गया उनको तो हमने रखना है। हम ये तो नहीं कर सकते कि अगर मुज़ाकरात की तरफ से पॉजिटिव जेस्चर आया मुज़ाकरात के हवाला से तो हम उसको बुनियाद बनाकर अपनी तहरीक को ही पोस्टपोन कर दें या मुलतवी कर दें। मुज़ाकरात के नाम पर अपनी एहतजाजी तहरीक ख़त्म नहीं करेंगे। एहतजाजी तहरीक उन मज़ालिम के खिलाफ है जो हम पर ढाए जा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा। बानी पीटीआई की धमकियां अखबारों और टीवी शोज के लिए हैं। जेल से बाहर निकलने के लिए मिन्नतें तरल्ले कर रहे हैं। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया बैनुल अक़वामी लॉबी बानी को जेल से निकालना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की जेल इस्लाहाती कमेटी की अहम रुकन खदीजा शाह का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। अडियाला जेल में बानी पीटीआई तक रसाई देने के अहकामात देने का मुतालबा। जेल इंतजामिया ने दौरे अडियाला जेल के दौरान दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। बानी सियासी कैदी हैं, उनकी राय हासिल करना ज़रूरी था। कमेटी के लिए एक बार फिर दौरे अडियाला जेल का हुक्म दिया जाए और साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाई जाए। खत का मतलब वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। 1 साल के वाक़यात की रिपोर्ट तलब। 2023 कश्ती हादसे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सुस्त कार्रवाई पर नाराज़गी का इजहार। कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन की हिदायत। शहबाज शरीफ D8 समिट में शिरकत के लिए काहिरा रवाना। खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। यूनान कश्ती हादसे में नारोवाल का 14 साल उम्र भी एजेंट्स का शिकार। नारोवाल में 7वीं जमात का तालिब इल्म और घर में सबसे बड़ा था। एजेंट से 20 लाख में डील हुई, 4 लाख रुपए अदा कर दिए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कुरम में अद्वियात की कमी से बच्चों की अमवात की तरदीद कर दी। इंतशार की गरज से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस कुरम तक जाने वाली रोड बंद है। मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का मुफ्ती मुनीबुर रहमान और शहंशाह नकवी के साथ पारा चिनार जाने का ऐलान। वहां अमवात हुई हैं, अद्वियात और गर्म बिस्तरों की जरूरत है। बातचीत के जरिए मसले का पुरअमन हल निकालना है। कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगान सफ़ीर ने तहरीक इंसाफ को काबुल में सिक्योरिटी, तिजारत और दीगर उमूर पर जिरगे में शिरकत की दावत दे दी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP समेत दीगर जमातों को भी दावत देंगे। जिरगे में दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने पर मुशावरत होगी। अफगान सफ़ीर सरदार शकीब की PTI रहनुमा असद कैसर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में एक हफ्ते में तजावुज़ात ख़त्म करने का हदफ दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का टारगेट दे दिया। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का भी हुक्म। सूबे भर में पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाना लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट ने iPhone स्मगलिंग की मुलजिमा आमना नाज की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत को मुलजिमा का खातून होना समेत मुजरिमाना रिकॉर्ड, जुर्म की नौयत और फरार न होने को मद्देनजर रखना चाहिए था। सिर्फ कानून का हवाला देकर सजा सुनाना गैर मुनासिब है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के मुलजिमा आमना नाज की जमानत बाद गिरफ्तारी के फैसले में रिमार्क्स। कराची में न्यू एमेजिना रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले की CCTV वीडियो सामने आ गई। हथियार डालने के बाद डाकू पुलिस एहलकारों के सामने हाथ जोड़ता रहा। सरेंडर करने के बावजूद एहलकार ने फायरिंग करके डाकू को हलाक कर दिया। हलाक मुलजिम मुनीर के खिलाफ 3 थानों में मुकदमा दर्ज हैं, पुलिस का दावा। कराची में खातून पोलियो वर्कर से बदतमीजी करने वाले दोनों मुलजिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिहा कर दिया। 50-50 हज़ार रुपये मुचलके जमा करवाने का हुक्म। मुकदमे की दफ़ा 353 मुलजिमों पर लागू नहीं होती। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई थी।
سندھ میں کمرشل اور نجی گاڑیوں کے لیے نمبر پلیٹس تبدیل کرنے کے لیے 3 اپریل 2025 کی ڈیڈ لائن مقرر۔ نجی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس سفید اور کمرشل گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پیلے رنگوں میں اجرک ڈیزائن کے ساتھ ہوں گی۔ رومانیہ کی بندرگاہ کانسٹینیٹا میں پاکستان کے لیے تیار چوتھے آف شور پیٹرول ویسل PNS یماما کی کمیشننگ تقریب۔ کثیر المقاصد اور انتہائی سبک رفتار یماما جنگی بحری جہاز ہے جو ٹرمینل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر، اینٹی شپ اور اینٹی ایئر وارفیئر صلاحیتوں کا حامل ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمالی غزہ پر پھر بارود برسا دیا۔ تازہ حملوں میں مزید 11 فلسطینی شہید۔ کمال عدوان اسپتال میں آگ لگنے کے بعد انتہائی نگہداشت وارڈ مکمل غیر فعال ہو گیا۔ عملے نے بچوں سمیت دیگر مریضوں کو دیگر وارڈز میں منتقل کر دیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کا امکان، معاہدے میں قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ بھی شامل۔ امریکہ، قطر اور مصر نے ثالثی کی کوششیں مزید تیز کر دیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ ٹرمپ کے ٹیرف پر کینیڈین رد عمل سے اختلاف پر نائب وزیر اعظم کو گزشتہ روز مستعفی ہونا پڑا تھا۔ لانس نائک محمد محفوظ نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ مزار پر پھول چڑھائے گئے، چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کا شہید کو خراج عقیدت۔ کراچی کے ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسٹیٹیوٹ کا افتتاح۔ AI سے مریض کی جینیاتی تحقیق ہوگی۔ انفرادی ادویات کی بدولت جلد ریکوری ممکن ہوگی۔ انسٹیٹیوٹ کے لیے ڈاؤ کے سابق طلبہ کی تنظیم اپنا $2 لاکھ عطیہ کرے گی۔ پنجاب کے اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات کا شیڈیول تبدیل۔ اب تعطیلات 23 دسمبر سے 13 جنوری تک ہوں گی۔ تعطیلات کا نیا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ملک بھر میں سردی کی شدید لہر جاری۔ اسکردو میں پارہ -7 تک گر گیا۔ ہنزا اور کوئٹہ میں درجہ حرارت -4 ریکارڈ۔ کوئٹہ سے آنے والی ہواؤں سے کراچی میں ٹھنڈ بڑھ گئی۔ کم از کم درجہ حرارت 10 ڈگری ریکارڈ۔ پاکستان نے پہلے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سلمان علی آغا کی آل راؤنڈ پرفارمنس، 4 وکٹوں کے ساتھ 82 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلنے پر مین آف دی میچ قرار۔ نوجوان اوپننگ بیٹر سائم ایوب نے سینچری بنا کر پاکستان کی جیت کی بنیاد رکھی۔ پروٹیز کا 240 رنز کا ہدف شاہینوں نے آخری اوور میں 7 وکٹوں پر حاصل کیا۔ مہنور علی نے US جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ امریکہ میں کھیلے گئے فائنل میں لنڈا السید کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مہنور علی US جونیئر اوپن چیمپئن شپ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون کھلاڑی بن گئی۔ اور مسحور کن دھنوں سے کانوں میں رس گھولنے والے موسیقار رشید اترے کو مداحوں سے بچھڑے 57 برس بیت گئے۔ عظیم موسیقار نے 20 سال تک فلم انڈسٹری پر راج کیا اور بے شمار سپر ہٹ گانے دیے۔